गिरिराज धरण की जय। लाडली लाल की जय। कृष्ण गोपाल की जय। राधा प्यारी की जय। सांवरी गिरधारी की जय। और आज के आनंद की जय जयकार करता करता अपो श्री गोपी गीत रे 13वें श्लोक रे मोने प्रवेश कर चुका अकाले उन्हें लेने आज दूजो जी की व्याख्या रो अंश है। जी की व्याख्या गुजराती भाषा रे मोने इंदिरा बेटी जी करिया है, પછી उन्होंने अनुवाद जया बेन शुक्ला करिया है। और ओ जी को मारवाड़ी में सत्संग रो लाभ अपने मिल रहा है। इन्होंने जोधपुर तो माता जी शकुंतला देवी जी जुड़ रहा है ने जोधपुर तो चाची जी भानुमती जी। हाँ गलती हुई सा पाजो करेक्ट कर दियो। तो जोधपुर तो चाची जी है भानुमती जी, बराबर है नहीं सा? हाँ, और जयपुर शकुंतला देवी जी है। और अटो न्यूयॉर्क में हूँ सा अशोक व्यास जी। हम और हाथ जी लगा दियो मैं शुरू करो 13वें श्लोक रे मूल पाठ हूँ, बराबर है सर? गिरिराज धरण की जय। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन। इन अर्थ ऐसा, हे रमण आपने प्रणाम करण वालों री इच्छाओं ने आप पूरो करो हो। और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी भी आपरी पूजा करे और पृथ्वी रा श्रृंगार रूप हो आप। और जरे कोई भी मुश्किल आ जावे तो आपरो ध्यान करनो चाहिए, आप एड़ा हो। और आपने आपरा जी का सुख देवन वाला चरण कमल है नी, इन्होंने मोरे वक्ष स्थल माते पधरा दो। आ बात वे निवेदन करिया है। ने अब व्याख्या रो जी को क्रम है, इनमें आप आगे बढ़ रहे हो। तो इंदिरा बेटी जी बता रहा है कि जी को प्रणत है नी, जी को उन्होंने प्रति झुकियोड़ो है, उन्हीं जी की सारी कामना हो ठाकुर जी पूरो कर देवे। इनवा से कही कहो प्रणत कामदम। तो कहे के ठाकुर जी एड़ा है कि उन्हें वंदन तो घना ही ना करे, पर लोगों ने वंदन करनी आवे ज कोनी। अरे वो कितनी सुंदर बात कही है सर, के प्रेम रो स्पंदन कोनी है के उन्हें बिनो और भक्ति रे संवेदन रे बिनो अगर कोई वंदन करे तो वंदन है ही कोनी। वो प्रेम रो तो स्पंदन और भक्ति रो संवेदन। के भक्त तो भक्ति रो क्रंदन, भक्ति रो स्पंदन, आहा। और भक्ति रो नर्तन लेने भगवान ने वंदन करे तो वे ज वास्तव में प्रणत है जी का के अपना अपने जगदीश्वर ने अर्पित कर दे, सर्वस्व परमात्मा ने सुपुर्द कर दे, वो प्रणत है। और बाकी अपो तो सब कहीं सिर्फ मातो झुकाने आ जाओ तो सिर्फ नत कही सके, प्रणत नहीं कही जाए। क्योंकि मातो तो झुकायो पर मन और मति को नहीं झुकिया। कितनी गहरी गहरी बातें कही सा नहीं कि ओ जी को अपो स्वार्थ लेने ठाकुर जी ने नमन करो कि भगवान मोरे कनु की पूंजी मोन दे दो। तो एक भिकमंगे वेजू ठाकुर जी ने नमस्कार करो, भगवान के चरणों में एक प्रेमी वेजू को नहीं झुको। अपो नमन करो, उन्होंने कितनी चतुराई न कपट भरियोड़ो है। अपो नमन रो तो सिर्फ दिखावा करो। कामदम और जी को शब्द है निशा, इनो एक और अर्थ बताया है, कई बताया है। कामद्यति खंडयति इति कामदह, कि जी को भगवान री शरण में आ जावे नी उन्हीं तो सब कामनाएं ही खत्म हो जावे। तो भगवान ने अर्पित हो गया तो उन्हीं अनंत इच्छाओं और समर्पण भगवान में हो गया। यूं कहे सा कि जैसे अगर बीज वे नी उन्हें भूंदो अपो थोड़ा सो गर्म कर दियो समझो, तो પછી પાછો वो अंकुरित को नहीं हो सके। अब इन्हीं तरह सु जिको समर्पित मन है, मन समर्पित हो गया तो भाई लौकिक कामनाओं उन्हें मोने आने उन्हें ग्रस्त को नहीं कर सके। ये तो बहुत ही माखन है जो बातों बता रही है ऐसा कि भगवान ने समर्पित जी को जीवन है वो तो सब कामनाओं रहित हो जावे। आप बात व्यवहार में कितनी महत्वपूर्ण है। इनो आपो अगर अलग रूप में अर्थ ले तो आपो वह चीज भूल जाया करो कि रसो वे सह, तो वे रसु परिपूर्ण है, रसिक शेखर है।
तो वो जी को सर्व कामनाओं रहित हो जाओ, मतलब शुष्क जीवन हो जाओ, आ बात को नहीं है। तो अब एक कथा बताइए सा कि एक बाबा जी आ कुटिया में बैठा, एक राजा आयो के आपरी, राजा कहो सा आपरी तो मोचो भी जो है टूटोड़ो है, पर कपड़ा भी जो फाटोड़ा है ने, मैं तो कही है कि इन देश रो राजा हूँ ने, समय आपने खूब धन देऊं ने, आप आश्रम रो जीर्णोद्धार भी जो कर लो, इन थोड़ा नवो बना लो, और वस्त्र भी की नया नया पहन लो ने, थोड़ी नवी नवी चीजों लान धरो आप है नहीं सा, यूं कहे राजा किने, बाबा जी ने। तो बाबा जी की बोलिए को नहीं, चुपचाप बैठा रहे। तो राजा कहो कि बाबा जी एक बात बताओ आप, कि मारे कने तो कुछ है पर मैंने तृप्ति रो अनुभव कोनी हो रही है ना, आप जंगल में यूज बैठा हो, मैं आपने हैंग देवने तैयार हो रही हूँ, तो भी आप ले ही कोनी रहा हो की एडो बजे गई। बाबा जी तो भी की कोनी बोलिया। तो राजा कही करियो कि खूब जी को लायो हो आप थैली भरियोड़ा पया बीजा ने, की हीरा जवाहरात बीजा ने वे उठ धर दिया। पच्चे बाबा जी उन्होंने देखियो कि वो धरने जावे है, तो उन्होंने एक कौड़ी ने एक कौना पहिया उन्होंने निकाल लिया, और પછી राजन ने जावन लागो तो कि राजन रुको, तो मने आपने की देवनो है। तो राजा ने आश्चर्य हो गयो कि बाबा जी मैंने कई देवनी चाहे। के राजन बाबा जी कहे उन्हें कि थारो जितो भी हो गहना गोटा भी जान पहिया धरिया है, और थारी बुद्धि भी, ऐसा सब मारे वास्ते कौड़ी हजूज है, और कौनो पहिया है कि इन जड़ा है वे। राजा के महाराज आपने कई नवी नवी चीजें अच्छी कौन लागे की। तो बाबा जी के राजन, अब देखो बाबा जी री आज की बात है नहीं सा आप पकड़ में आएगी के, तो अपन हारो जीवन तरजला एड़ी बात है बाबा जी री। इंदिरा बेटी जी बता रही है श्री गोपी की तरह 13वें श्लोक री व्याख्या अंतर्गत कह रहा है कि बाबा जी कहो राजन, मैं एड़ा सागर हूं जिनी तरंगों शांत हो चुकी है, मैं एड़ी नदी हूं जिकी की समुद्र में मिल चुकी है, मैं एड़ो पक्षी हूं जिन्हें की आपरे घोंसले रे मोने विश्रांति मिल गई है, मैं एड़ो घी हूं जिन्हीं की आहुति यज्ञ रे मोने दिरी चुकी है। तो के राजन एड़ो जी को है जीव, उन्हें कने कई और प्राप्त करनो बाकी रह गयो। मन रूपी पक्षी जी को है वो भगवत चरणारविंद रूपी नीड ने प्राप्त कर लेवे, तो पचे उन्हीं उड़ने और कटे जाऊनी इच्छा वे कोनी। और मन रूपी सागर ने जरे श्याम सुंदर मिल जावे, तो पचे उन्होंने दुनियारी कोई भी तरंग बाकी बचे कोनी। ने मंदरी जी की नदी है वह कृष्ण री करुणा रूपी सागर रे मोहन जान मिलगी, तो पचे उन नदी रो कोई प्रवाह थोड़ी बचियो। ने भक्त आपरी अनंत इच्छाओं ने श्याम सुंदर ने समर्पित कर देवे, तो के जिन तरह बहते पानी माते माटी डाल दो ला, तो पानी रो प्रवाह रुक जाई। उन्नीस तरह से संसार में बहते मन रे ऊपर भगवत भाव पदरा दोला, तो मन संसार में बेहो तो रुक जाई है। मम्मी आपको पहली बात करता है कि मन कटी कटी जावे, हाँ बहुत गहरी बात होती है, और साधना री दृष्टि से व्यावहारिक है एकदम। तो आपकी कहनी चावला हम्म हम्म हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। तो साधक आपरे जीवन में उतारे इन वास्ते जी की स्पष्टता इंदिरा बेटी जी रे माध्यम श्री गोपी गीत रे संदर्भ ने लेने अपने प्राप्त हुई है। आ वाली बात आई सा पांची महीने थोड़ा दोहरा लूं कि मन रूपी जी को पक्षी है वो भगवत चरणार विंद रे रूपी नीड ने अगर उन्हें मिल गयो, मतलब उठे घोंसलो हाँ, तो
और नीड भगवान चरणा रूपी घोंसले ने जाई तो पाछो घणो वास्ता तो आप चूंकि नीड रो मतलब घोंसलो कहे नहीं वो इन वास्ते क्योंकि वो किन तरह प्रयोग हुयो है नहीं मन रूपी पक्षी कहो के जरे नीड रो मतलब घोंसलो गयो नहीं तो नीड रो मतलब घर है तो नीड कोई भी जटे रहवे है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही नहीं मैं ही भाई आप बताए मैं ही मारी बताऊं नहीं थोड़ी सी कि मने हटा है कि नीड रो वैसे मतलब घोंसलो को नहीं घर है मने जट सकता है पर अटे घोंसलो सही है तो यूं कह सा कि उन्हें और कटी उड़ने जाऊनी इच्छा को नहीं हुए ने मन रूपी सागर जरे श्याम सुंदर में मिल जावे तो दुनिया री कोई तरंग उन्होंने बच्चे को नहीं और मन री सरिता जी की है वह कृष्ण री करुणा रूपी सागर मिल जावे उन्हें तो पछे उनो नदी रो प्रवाह बच्चे को नहीं तो भक्त कई करे उन्हीं जी की अनंत इच्छाओं वे के वे सब श्याम सुंदर ने समर्पित कर देवे आहा के जो बे तो पानी है उनमें माटी गाल दो तो पानी रो जी की धारा है उन्हें प्रवाह रुक जाए उन्हीं तरह से संसार में बे तो जी को मन है उन माते भगवत भाव पधरा दो आहा तो मन कई वे संसार में बे तो रुक जाई संसार सागर में डूबणु बच जाई इनवा से गयो प्रणत कामदम तो प्रेमास्पद री संपूर्ण कामनाओं जी की है भगवान में तृप्त हो जावे इनमोने ठाकुर जी रे ऐश्वर्य नाम रे गुण रो द्योतन करियोड़ो है भगवत चरणारविंद भक्तों ने भगवान रा अनंत ऐश्वर्य रो दान कर देवे सा ने भगवत चरणारविंद रो एक और भी विशेषण दियो है पद्मजार्चितम तो पद्मज रो मतलब ब्रह्मा जी भी वे और पद्मजारो मतलब कई वे लक्ष्मी जी तो भगवत चरणारविंद रो ध्यान पद्मज मतलब ब्रह्मा जी करे और पद्मजा मतलब लक्ष्मी जी भी करे तो भगवान रे चरणारविंद लक्ष्मी जी और ब्रह्मादिक देवों सिंचित और अर्चित है भक्त भगवान रे चरणों री पूजा करने आपरो जी को सर्वस्व है वो उन चरणारविंद में अर्पित कर देवे उन चरणारविंद में आत्मसमर्पण कर देवनो आज इन चरणारविंदों री सच्ची पूजा है कि यूं तो कई लोग पगे लागना बीजा करे पगोरे हाथ लगा सा ने पछे चरणों माते जल पधरा ने केसर स्नान करा दे कोई पुष्प लाने चरणों में अर्पित करे कोई आपरो मातो चरणों में धर दे पर कैसा के चरणारविंद सच्ची पूजा आ कोनी है लेकिन तो पछे प्रश्न वे के सच्ची पूजा चरणारविंद कई है तो के संपूर्ण जीवन लाने चरणों माते धरनो आ वास्तविक चरणारविंद पूजा है इन वास्ते एक पद आयो साटे के भक्त प्रार्थना कई करे मेरे नयन के द्वार पर पलकों का बंधन वार है और चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है आइए चुपचाप की देता निमंत्रण प्यार है प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है बोलो सा गिरिराज धरण की जय जरा सुंदर है तो पाजो होना एक बार के मेरे नयन के द्वार पर पलकों का बंदरवार है बंधनवार है और चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है आइए चुपचाप की देता निमंत्रण प्यार है प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है आ भक्तरी पूजा है तो भगवान जब द्वार माते आवे तो नेत्रों रा कलश चरणों माते ढोल देवे प्रभु द्वार माते पधारे तो हास्य में खेलता पुष्पों और मुखारविंद माते न्योचावर कर देवे प्रिय श्याम सुंदर जब द्वार माते पधारे तो अंतःकरण में जी की आरती रूपी भावनाओं रो दीप प्रज्वलित है उन्हें लेने निरंजन करे और प्रेमास्पद रो सच्चो स्वागत है अनंत भावनाओं रे तारा मंडल में और अनंत भावनाओं रे राज्य मंडल में भक्त नयनाभिराम घनश्याम रो सत्कार करे सा अब पहली कहे नहीं सा पद्मज मतलब ब्रह्मा जी और पद्मजा रो मतलब लक्ष्मी जी तो ब्रह्मा जी ऐश्वर्य हूँ अर्चन करे और लक्ष्मी जी माधुर्य हूँ अर्चन करे ब्रह्मा जी प्रभु रे उपकार ने याद करने अर्चन करे लक्ष्मी जी भगवान रे प्रेम ने याद करने अर्चन करे उपकार ने याद करने पूजा करे तो वो माधुर्य है
ऐश्वर्य री पूजा में और माधुर्य री पूजा में अंतर है। ऐश्वर्य री पूजा जी की है तो बाली है और माधुर्य री पूजा आंतरिक है। तो बाहरी पूजा रमोने तो कई वेला के कोई सिंहासन लाई तो कोई पूजा सामग्री भी लाई के भक्त री पूजा रे माधुर्य में तो सब अंतःकरण में हो रही है ने ऐश्वर्य रो पूजन में तो तरह तरह रा अनेक अनेक मंत्रों रो उच्चारण भी जो करी जाए। ब्रह्मा जी तो वेदज्ञ है, इन वास्ते वे भगवान की पूजा करे तो अनंत वेदवाणी रो उच्चारण करने करे। माधुर्य में तो कही है पूजन में तो प्रिय रो नाम ही मंत्र है। और जरी जबार यूं कहो कि उन बात ने आगे ले पाछो कह रहा है कि प्रणय के मधु मंत्र का प्रणय के मधु मंत्र का मन कर रहा उच्चार है। आइए चुपचाप की देता निमंत्रण प्यार है। प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है। के माधुर्य रे पूजन रे मोने कई वैसा प्रेमास्पद ठाकुर जी रे अखंड नाम स्मरण जी मंत्रोच्चार है। लक्ष्मी जी आप रे प्रेम रूपी धर्म ठाकुर जी की पूजा करे तो ब्रह्मा जी वेद रूपी धर्म भगवान की पूजा करे। एक मार्ग विधि विधान रो है और दूसरो मार्ग प्रेम रो अनुराग रो समर्पण रो है। भक्ति भी दो तरह की हुआ करे, एक वैद्य भक्ति और दूजी रागानुगा भक्ति। अब वैद्य भक्ति में तो विधि विधान में पूजा करे से, रागानुगा भक्ति जी की है उनमें अंतःकरण में पूजा करी जाए। वैधि भक्ति में लोक और वेद री मर्यादा है और ब्रह्मा जी लोक वेद री मर्यादा रे अनुसार ही ठाकुर जी की पूजा करे। रागानुगा भक्ति में प्रेम री निर्मर्यादा है। लोक वेद री मर्यादा रो उल्लंघन करने लक्ष्मी जी अर्चन करे। वैद्य भक्ति या श्रुति और स्मृति रो धर्म है। रागानुगा भक्ति और भागवत धर्म है। भगवान रे षड गुणों में ऐश्वर्य रे पछो एक दूजो गुण आवे है वीर्य, और धर्म में ही प्रभु रो वीर्य है। भागवत धर्म की अलग ही तरह रो ऐसा और नयो मार्ग है। उनो संबंध विधि विधान रे साथे नहीं है, उनो संबंध तो भाव रे साथे है। इन वास्ते पद्मजार्चितम, इन पद में भगवान रा वीर्य धर्म रो निरूपण हुयो है। गोपियों कहे सा कि महाराज आपरा चरणारविंद धरणी मंडन है, मतलब कि आपरा चरणारविंद धरती माते पद्दी पदराई जिया है तो वे धरती रा श्रृंगार हो गया है। मंडन रो मतलब शोभा है। तो ठाकुर जी रे चरणारविंदों में भक्ति रो निवास है। आहा हा, जेरे चाची जी आशीर्वाद दे रही, मम्मी आशीर्वाद दे रहे कि भक्ति बढ़े, तो मतलब यो कि ठाकुर जी रे चरणारविंद में निवास स्थान प्राप्त हो जाए, क्योंकि उठे भक्ति रो निवास है। तो भक्ति जी की है वो सृष्टि रो संगार है ने, और कोई गहना बीजा नहीं पहरेला तो चल लेला, पर भक्ति नौमरो जी को आभूषण है, वो आ जावे तो सारो जीवन सुंदर हो जावे, सुशोभित हो जावे, शोभा युक्त बन जावे। तो अब कैसा के ललाट रे तिलक भेजू और जी को धरती है, इन माते जीवन ने सुशोभित करने वाला समग्र साधनों में भक्ति कही है तिलकायिता है। जरे आपरेटियो है नी संबोधन में तिलकायत जी, तो उन्हें साथ वो जुड़ियोड़ लागे है। वे भक्त है तो वे तिलकायत जी हो गया कि भक्ति का ये तिलकायिता है और ललाट में शोभा देवन वाली है, सबरो मंडन करने वाली है। और धरणी मंडनम इन विशेषण में यश रूपी जी को विभूर और तीसरे धर्म रो निरूपण करी जो है। और चौथा विशेषण है आपदी ध्येयम, कि आपरा चरण कमल आपत्ति में ध्यान करने योग्य है। इनमोने ठाकुर जी रे श्री नाम रे धर्म रो निरूपण हुआ है। कैसा के सच्ची संपत्ति वाई है जी की विपत्ति में या आपत्ति में अपनी रक्षा करे। सच्ची संपत्ति कही है कि जी की विपत्ति में या कोई आपत्ति आएगी वह तो उन्हें अपनी रक्षा करे। तो चरण पंकजम, और जी को पांचवा विशेषण है और स्वरूप रे उत्कर्ष रो निरूपण करे और वैराग्य ने बढ़ाने वालो ऐसा। कमल सुंदर है, शीतल है, ताप शामक और रसवर्धक भी है। कमल रे गुण चरण में अनुभव करी जाए। सामान्य चरण री बजाय भगवान रा चरण कमल में विशेष अधिक गुण हो ऐसा कि वे अलौकिक है, परमानंद रूप है, भक्तिदायक और भाववर्धक है, ताप पाप रा शामक है। एरा चरण कमल रोजी को दृढ़ आश्रय करे है, उनो मन संसार री पकड़ ने छोड़ देवे है। मनमु संसार री पकड़ छूट जावे, जरे वैराग्य सहज और सरल रीति हूं साधी सके है।
शंतम। और छठो विशेषण भगवान रे छठे ज्ञान रूप धर्म रो निरूपण करे है। ज्ञान स्वभाव रे माते विजय प्राप्त करनी शक्ति प्रदान करे है। और जरे स्वभाव माते विजय प्राप्त हो जावे तो कई वे मन अपना आप शांत, स्तब्ध और स्वच्छ बन जावे। अब अपने इंदिरा बेटी जी बता रही है ऐसा कि ठाकुर जी रा चरण जी का है वे 5 तरह उपकार करे है। प्रणत्री जी की लौकिक कामना है निशा वे उन्हों नाश कर देवे के प्रणतस्य कामम द्यति खंडयति तम प्रणतम। और दूजो कई करे ऐश्वर्य रो दान कर देवे। तीजो कई करे कामदम है शरणागत री इच्छा री पूर्ति कर देवे। और श्रृंगार शोभा बढ़ावे और भक्ति रा त्रिविध तापो रो शमन कर देवे। कैसा के जरे ठाकुर जी धरती रे माते चरण पधरावे तो धरती री शोभा और बढ़ जावे। इन वास्ते ठाकुर जी चरणारविंद ने धरणी मंडनम कहो है। ठाकुर जी चरणारविंद अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म ही जरे आनंद रूप में प्रकट हुए है तो धरणी री शोभा अभिवृद्ध हो जावे। मतलब धरणी री शोभा बढ़ जासा। एड़ा चरणारविंद रे स्पर्श भौतिक जीवन समाप्त हो जावे, आध्यात्मिक और आधिदैविक बन जावे वो। इन्हीं तरह से ठाकुर जी चरणारविंद प्रताप अपने भौतिक संसार आसक्ति निकालने आध्यात्मिक और आधिदैविक जीवन रो दान दे दे। वास्ते भगवान कही करियो कि ब्रज रमो ने नंगा पग विहार करने ब्रजभूमि ने आप चरणों रो स्पर्श प्रदान करियो ऐसा और उन्हें मंडित कर दियो है। अटे प्रभु रे यश धर्म रो निरूपण करीजियो है। तो गोपिकाओं कहवे कि हे नंद नंदन आपरो चरणारविंद ध्येय आपदी है। मतलब आपरो चरणारविंद जी को है कोई आपत्ति आ जावे, कोई मुश्किल आ जावे, मुश्किल रे मोने ध्यान करने योग्य है। यूं कह सके जो कोई आदमी डूबता हुए न नाव आएगी उनकने तो वो पार हो जाएगी, डूबेला कोनी। इस तरह से ठाकुर जी रो चरणारविंद ने नाव री संज्ञा दी। ऐसा कहो कि चरणारविंद रूपी जी का नाव है वीर मोने भवसागर में पार ले जाऊनी शक्ति है। कि दुनिया रा सारा दुखों में अवलंबन रूप एकमात्र ठाकुर जी रा चरणारविंद ही है। इन वास्ते ठाकुर जी गीता में अर्जुन ने आज्ञा दीवी के सारा धर्मों ने त्याग करने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आश्वासन दियो कि तू सब धर्मों ने त्याग करने हमारी शरण में आ जा, तू हमारा चरण रूपी नाव रो अवलंबन लेकर भवसागर ने पार कर लेला। इनमोने ठाकुर जी रो श्री नाम रो धर्म अभिव्यक्त हुआ है। कैसा कि भगवत चरणारविंद अधिहन मतलब अनंत आदियों ने मन री पीड़ाओं ने दूर करे। ठाकुर जी रे ज्ञान नामक धर्म निरूपण है। भगवत चरणारविंद संतमम मतलब सभी सुखों रा दान करे है। अटे भगवान रे वैराग्य नाम रे धर्म रो निरूपण हुआ है। गोपियों भगवान ने निवेदन कर रही है आप रे अलौकिक षड धर्मों युक्त एड़ा आप रा चरणारविंद ने मोरा वक्षस्थल माते पधरा दो ने मैं भी मोरा जी को जीवन है वो भगवान रे चरणारविंद में अर्पित कर दो। तो भजन बहुत आप सुनियो जोला। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो गोपीजन जी का है वे भगवान ने चरणारविंद ने आप हृदय माते पधरावणी जी की इच्छा प्रकट करिया है। तो प्रभुरा चरणारविंद जी का है प्रभु जी रा वे ध्यान ज्ञानी भी करे, योगी भी करे और प्रेमी भी करे। कौन कौन करे साहब प्रभु रे चरणारविंद ध्यान? एक तो ज्ञानी है जी का करे, योगी भी करे ना प्रेमी भी करे। क्योंकि भगवान रे चरणारविंद ने हृदय रा पाप ताप और संताप नष्ट करनी क्षमता है, शक्ति है। कई कई कर दे चरणारविंद हृदय मोने पाप है उन्हें नष्ट कर दे, ताप है उन्हें नष्ट कर दे, संताप है उन्हें नष्ट कर दे और कई चीजें सा। तो यहाँ से ज्ञानी भी करे उन्हें ध्यान, योगी भी करे और भक्त भी करे। तो श्रीमद भागवत रो 11वां जी को स्कंद है उन्होंने भगवान चरणारविंद रो यशोगान करिए जो है वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ठाकुर जी रो जी को स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है। इन वास्ते
भगवत चरणारविंद भी सच्चिदानंदमय है। ठाकुर जी रो स्वरूप षड धर्म युक्त है, वास्ते ठाकुर जी रे चरणारविंद भी षड धर्म युक्त है। तो इन श्लोक में गोपियां ठाकुर जी ने दो रूपों में संबोधित कर रही है कि हे रमण हे अध्ययन द्विधा संबोधन करणो, मतलब दो संबोधन रो कारण है कि प्रत्येक मनुष्य ने दो चीजों रो इच्छा वह है। एक तो है कि दुख है जिको खत्म हो जावे, तो दुख री निवृत्ति हो जावे, और दूजो कहिए कि सुख री प्राप्ति हो जावे, हैंगो ने हो चाहिए। आ बात कह रहे हैं इंदिरा बेटी जी अटे ने कहे कि सारो संसार है दो ही वस्तुओं की प्राप्ति निवृत्ति रे वास्ते ज लगातार कोशिश करतो दिखे है ने रमण पद रहूं प्रयोग हूं सुख रो आधिक्य बतायो है और अधिहन पद रू दुख रो निवर्तन व्यक्त करियो है अटे। ठाकुर जी ने नहीं, मनुष्य ने, इंदिरा बेटी जी कह रहा है कि अगर शरीर में कोई कष्ट है उन्हीं तो तकलीफ हुए तो है, पर उन्हें ज्यादा मानसिक कष्ट हुआ करे, वो ज्यादा सतावे उन्हें। तो एक बार कोई आदमी शरीरी पीड़ा तो बेर भी सहन कर लेगा, लागी लागी, पर अब किन्हीं बात रे लेने तनाव है वो उन्हें सहन करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाए ने। मानसिक पारिताप जी को है उन्हें आधी कया करे, ये कहवा से आधी। अब और दुख जी को है आवे कटो है तो कह के वो मन खुद ही बना लेवे और मन ही उन्हें दुख ने मिटा भी सके। और कटू बारू तो आवे को नहीं है, मन में ही उपज जावे। कैसा कि मन स्वयं अग्नि भी है और मन स्वयं उन अग्नि रो शामक जल जी को वे वो भी है। आ बात बहुत गहरी है, ऐसा अपने सबरे जीवन में कटी कटी घटित हुआ करे और कई बार अपो कोई दूजे मिनक ने बताओ भी नहीं, खुद ने ठावे कि कट ताप हुयो हो और कट उन्हें समन की कर हुयो हो। तो के श्रीमद भागवत रे 11वें स्कंद रे मोने एक भिक्षु गीता है कि एक भिक्षु दुनिया ने वो हिकायो कि आप रो मन ही आपने दुख देवे है, आप रो मन ही आपने सुख प्रदान करे है, मन री गति विचित्र है, जो सांपरी गति टेढ़ी मेढ़ी हुआ करे स्वाभाविक रूप से कुटिला है, उन्हीं तरह से मन री गति भी टेढ़ी मेढ़ी और स्वभाव कुटिल है। इन संसार रहस्य ने एक बार जान सके दुनिया ने पार पा सके, पर मानव मन रो पार बहुत मुश्किल है सा के गागर में सागर है जो छोटे से मन में हारो संसार घुस जा सा न। मानव रो अस्तित्व जितो बारो दिख के है उन्हों कई गुणा अनंत गुणा उन्हें मोहन है मन में है। जो पृथ्वी रहे अंतर में वृक्षी जड़ों बहुत गहरी जायड़ी है और ऊपर तो छोटा छोटा अंकुर दिखे एडो ही मन री भी स्थिति है। अगर मनुष्य मन रो राजा बन जाई तो जीवन री लगाम मनुष्य रे हाथ में आ जाई। क्या आज एडो हुआ है इंदिरा बेटी जी कहे कि अपनो जीवन मन रे हाथ में आई गया, अपो रे मन माते अधिकार करने बैठ गया है न। जबकि महापुरुषों रो जी को जीवन है वो तो उन्हें खुद रे हाथ में हुआ करे। मन महापुरुष रो सेवक बनने रहे, पर अपने केस में कहू जावे कि मन अपना स्वामी बनने रहे जैसा। तो समय तो एकदम आगे पहुंच गया, पर एक दो चार पंक्तियां और करने पहुंचे तरह करनी जाओ लसा कि गोपियों कहे हे श्याम सुंदर जरा आप पधराओ हो नी तो मोरो हठीलो चंचल और सांसारिक वासनाओं में उछल तो मन स्थिर हो जावे। आप चिच्चोर हो माखन चोर हो, मन ने चुरा लो आप और आप मोरे मन में तो नियंत्रण कर दो और मोरे जीवन ने सरलताओं चला दो। इन वास्ते तो आप नाम मन मोहन है। मन ने भी मोहित हो जाऊनी इच्छा उत्पन्न हो जावे, एड़ा आप मनमोहन हो। गिरिराज धरण की जय। तो काले अपो मनमोहन रहे संदर्भ पाछो प्रारंभ करो ला। काले री बात काले ने अब्बा रबे चालो कटे तलेटी मम्मी जय श्री कृष्ण। थरेटी श्री गोवर्धन की रही। कोई बात नहीं। गोपाल लाल की चरण कमल चित तरेटी गोवर्धन तन पुलकित व्रज रज मुन लौट गोविंद कुंड में नहिए
रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी सो कहिए तरटी गोवर्धन जो की रहिए भरोसो दृढ़ चरण चंद्र सब जग माझर अंधेरो भरोसो साधन और नहियापन जासु होतारे दूर कहा कहे गिरधराधरो बिना मूल पोछेरो भरोसो दृढ़ चरण लालन जू की चाहिए कृपा तो लालन जू की चाहिए इनने करी करी सो आछी अपने सिर पे सही अपनो दोष विचार सकीरे उन सो कछु न कहिए सूरदास अब कहबे कि नाही श्याम शरण में रहिए कृपा तो लालन जू की चाहिए। कई भाई मम्मी अच्छो कर दिया आज तो मैं वेरी गुड वेरी गुड। अब हिका दिया आप थोड़ा थोड़ा हाँ गोली बोली बोलना ही कोनी पड़ेगा करेक्ट चलता हूँ मैं करेक्ट। चलो भाई काल वेला आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा भक्तों हरि गुण गावो सबने तेरी लावो आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो मन मंदिर ना पुणा पुणाती कचरो काटी नाखजो व्यवहारे पूरा થઈને પરમાર્થમાં બેસજો માન બડાઈ છીકા મૂકી ઈર્ષ્યા કાઢી નાખ અગલી સદા કરીને સત્સંગ में जय श्री कृष्ण काले वेग काम करता हया हरि ने राखजो हैया हैया खूब मिलैया प्रभु दिनो नाम लिरावजो भक्ति करता अमृत प्याला पीजो ने पीवाड़जो कामा एक प्रभु जी विराजे सांची प्रीति राखजो परमानंद कहे ओ अवसर अवसर मती गमावजो आज सबने जय श्री कृष्ण काले बेगा आवजो आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो। क्या बात है भाई बहुत अच्छे पगे लागनो ऐसा धन्यवाद है आपने और जी को श्री गोपी गीत रो मारवाड़ी में सत्संग है वो पाछो चाली रहेला। जय श्री कृष्णा गिरिराज धरण की जय लाडली लाल की जय कृष्ण गोपाल की जय महारानी की जय और कई क्या श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा